तो ये आपके सामने एक हमारे पास एक डेटा दिख रहा है, ये सिंपल सा सेल्स का डेटा है, कोई बड़ा डेटा नहीं है, एकदम सिंपल डेटा, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इस डेटा को भेजना है अपने बॉस बॉस जो कंपनी का सीईओ है और मैं उनको इस तरह का सिंपल डेटा नहीं भेजना चाहता। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन दो मेरी सेल, राइट? तो अब अगर कोई और बंदा होता तो ये पूरा डेटा उठा के भेज देता। उन्होंने बोला कि 2024 का मुझे डिटेल रिपोर्ट सेल्स का डिटेल रिपोर्ट दो। सेल्स का डिटेल दो, उन्होंने ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने क्लियर किया है कि मुझे डेटा चाहिए ना मुझे रिपोर्ट चाहिए। अब मैं उनको कैसे भेजूँ? क्योंकि मैं आपके सामने जो डेटा है, अगर इस डेटा को सिंपल डेटा को भेज दूँ, तो ठीक नहीं होगा ना, ठीक होगा? तो मैं कुछ ऐसा बना के दे भेजना चाहूँगा कि वो डेटा देखना चाहे तो डेटा देख सकते हैं, डेटा विथ इंटरैक्शन देखना चाहे तो इंटरैक्शन देख सकते हैं, टोटल समरी देखना चाहे तो टोटल की टोटल समरी भी देख सकते हैं, ठीक है? कुछ ऐसा मैं बना के भेजने वाला हूँ और इसमें मैं एक्सेल की बहुत ही बेसिक्स इन्फॉर्मेशन को ऐड करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा शीट सबसे पहले ये तो डेटा रहने दीजिए, ठीक है ना? ये एज़ ए सपोर्ट में रखता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे रिपोर्ट नाम का एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है? और ये जो लाइनिंग दिख रही है, इस लाइनिंग को रिमूव करूँगा। कैसे? तो पेज लेआउट के अंदर आप देखेंगे ग्रिड लाइन, इसको अनचेक कर देंगे तो पूरा पूरा हट जाएगा, क्या ठीक है? पेज लेआउट के अंदर क्या बोला आपने? ये जो ग्रिड लाइन है ना, ग्रिड लाइन ऊपर है, अपना कर्सर देखिए। इसको अनचेक करेंगे तो लाइनिंग हट जाएगी, चेक करेंगे तो आ जाएगी। हट जाएगी, आ जाएगी, हट जाएगी, आ जाएगी, ठीक है? ये व्यू के अंदर गाइडलाइन के हाँ, नीचे। नहीं, 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 हाँ, हाँ, व्यू व्यू पे क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन होता है। हाँ तो ये उसके नीचे लाइनिंग को पेज लेआउट। हटाने के लिए इस लाइनिंग को हटाने के लिए ये जो लाइनिंग दिख रहा है इसको हटाने के लिए हम पेज लेआउट वाले मेनू के अंदर इस ग्रिड लाइन के नीचे व्यू होता है उस पे क्लिक ठीक है, जैसे वर्ड वर्ड का जैसा फॉर्मेट आ जाएगा। हट गया। अब हाँ रिपोर्ट है तो टाइटल देना जरूरी है ना सर। हम्म, तो हम एक एरिया को सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं होम के अंदर ये मर्ज होता है दिख रहा है मर्ज। तो मर्ज करने से क्या होगा कि ये सारा एक हो जाए एक हो गया ना सर। कितना मर्ज नहीं, इसमें कितना मर्ज किया क्या क्या मतलब कैसे? मैं एक मतलब संभावित संभावित एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है कि इतना ही करना है। वो टाइटल के हिसाब से मैं कहा जितना सिलेक्ट करेंगे उतना मर्ज हो जाएगा। जी, बिल्कुल। जितना सेलेक्ट ठीक करेंगे उतना मर्ज हो जाएगा। याद रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 99% जो फीचर अप्लाई होता है, वो आपकी सिलेक्टेड एरिया पे। इसलिए मैंने पहली क्लास में सिलेक्शन बताया, डेटा सिलेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे हमने टाइटल दिया, जैसे हमने दिया कि सेल्स रिपोर्ट 2024 टू 2025 और यहाँ पे डिटेल्स डेटा हम्म, डेटा ड्रिल डाउन, ठीक है ना? अब ड्रिल डाउन क्यों लिखा मैं बताऊंगा थोड़ी देर, इसको रहने दीजिए, ठीक है? अब इसको ऊपर अलाइनमेंट दिख रहा है, अलाइनमेंट से मैं इसको लेफ्ट करूंगा, ठीक है? और ऊपर ये दिख रहा है साइज, यहाँ से साइज को बढ़ा दूंगा, जितना मर्जी देख लूंगा कितना बढ़ सकता है। बोल्ड कर दूंगा यहाँ से। ठीक है। कलर जो दिख रहा है आपको यहाँ से, कोई कलर चूज करना अलग सा, तो अलग सा कलर भी चूज कर लीजिए। हो गया? ठीक है सर। अब मान लीजिए मुझे एक यहाँ पे ये चाहिए, एक सेपरेटर भी चाहिए। तो मैंने एक एरिया सेलेक्ट करके इसकी बैकग्राउंड कलर को कोई एक कलर कर दिया। अब कलर अपने हिसाब से चूज़ कीजिएगा और इसको सेपरेटर छोटा कर दिए। सेपरेटर मतलब ये कैसे? ये दोबारा बताओ। ये लाइनिंग थोड़ा-सा आ जाएगा, अच्छा दिखेगा ना सर। हाँ ये दोबारा बताओ, मैं सेल रिपोर्ट ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया, सर ये जो कुछ नहीं किया सर, मैंने एरिया को सेलेक्ट करके इसकी बैकग्राउंड कलर कर दिया है यहाँ से।
ये बहुत कुछ कर दिया आपने हमारे हिसाब से। और यहाँ से इसको मैंने छोड़ इसकी साइज़ को कम कर दिया, एक लाइनिंग की तरह दिखने लगा, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, लाइनिंग की तरह दिखने लगा ना सर? ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, नहीं, आ गया क्लियर। तो ये हमने ये बना दिया। अब यहाँ पे रिपोर्ट में मोस्टली डेट होता है ना? तो हमने रिपोर्ट में डेट तो डाला ही नहीं, हुँ, क्या? डेट तो नहीं डाला। यहाँ हाँ, यहाँ साइड में आप यहाँ पे डेट डाल दीजिए, इस तरह से टाइप करके और आज की सिस्टम डेट टाइप कर दिए जो कल बताया था ना मैंने, कंट्रोल सेमीकोलन। बट यहाँ पे टुडे का फ़ॉर्मूला मत लगाइएगा क्योंकि फिर वो हर दिन करेंट रिपोर्ट दिखाएगा ना, हुँ, तो हुँ, गड़बड़ हो जाएगी ना। डेटा तो पुराना है, रिपोर्ट का है, डेट करेंट का है, हुँ। तो डेट हमने डाल दी, ठीक है? अब मैं यहाँ नीचे जो है हेडिंग डालूँ, ये जो नीचे जो है पूरा का पूरा डेटा कॉपी करके डाल देता हूँ, पूरा, ठीक है? ठीक और है, इसकी इसकी और इस डालने के बाद यहाँ होम मेनू बार के अंदर ही ये होता है फॉर्मेट, यहाँ पे फॉर्मेट एज ए टेबल। अभी नॉर्मल डेटा है ना, इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मेट एज ए टेबल, एक अच्छा सा फॉर्मेटिंग वाला टेबल ले लेता हूँ, वो ले लिया मैंने। ये टेबल बन होम गया। मेन्यू होम मेन्यू बार में टेबल। हाँ, मैं दोबारा बता दूं, टेबल का हाँ, टेबल दिखा होगा पे। होम मेनू बार के अंदर फॉर्मेट एज ए टेबल, फॉर्मेट एज ए टेबल, इसमें एक अच्छा सा फॉर्मेटिंग ठीक। चूज कर लीजिए। अच्छा, कोई भी कर सकते हैं चूज़। हाँ, अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए, जो आपके सूटेबल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जैसे मैं ये ले लिया, ठीक, चाहे कोई और लेना है तो कोई और ले लीजिए, ठीक है ना? ठीक है, तो मैंने ये वाला फॉर्मेट चूज़ किया, ये वाला। ठीक है। तो ये टेबल बन गई। अब इसमें मैं लाइनिंग चाहता हूँ, तो यहाँ से लाइनिंग दे दूँगा, बॉर्डर, होम मेनू वाले बॉर्डर दिख रहा है ना सर? हुँ, तो बॉर्डर करने से लाइनिंग आ जाएगी, ठीक है? ठीक है। क्लियर है? हुँ, अब इसकी कुछ समरी जो है ना मैं, इसके कुछ समरी मैं ऊपर डालूँगा। जैसे कि यहाँ हम डालेंगे ए एक एक यहाँ से कुछ एरिया को हम यहाँ से उठा लेते हैं इस तरह से और इसकी कलर बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, ठीक है? और ठीक है, इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया। इसमें लिख दिया कि टोटल बिल्स, ठीक है? ठीक है। अब यहाँ एक कलर छोड़ा और यहाँ से कुछ एरिया लिया मैंने और इसको भी, अब इसको सेम कलर रखिए या डिफरेंट कलर कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। हुँ, क्या? टोटल से यहाँ पे सेल्स अमाउंट, फिर यहाँ हमने एक और कलर लिया हुँ, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये वाली कलर, डिस्काउंट को थोड़ा कम कर देता हूँ, ज़्यादा कर, इसको सेलेक्ट करके नो कलर कर दूँगा यहाँ से, नो हट जाए। इसको मर्ज करके लिख दिया टोटल डिस्काउंट, ठीक है? हुँ, तो मैं चाहता हूँ कि नीचे जो टोटल दिखा हुआ है ना, वो साफ ऊपर दिखे। तो जनरली इसके लिए सम का फ़ॉर्मूला लगाते हैं ना, इसको एक एरिया सेलेक्ट करके मर्ज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मुझे चाहिए कि मुझे टोटल सेल्स अमाउंट वाले कॉलम का टोटल आ जाए। तो जनरली क्या करते हैं, सम लिखते हैं और सम को सिलेक्ट करते हैं। सम अमाउंट को सिलेक्ट करके एंटर मार दिया, यहाँ टोटल आ गया। सम फॉर्मूला तो लगाने आता ही होगा आपको, सम फॉर्मूला नहीं आता है आपको? नहीं समझ आया टोटल क्या सम मतलब? सम का हुँ, सम का फॉर्मूला आता है आपको, सम का फॉर्मूला? सम तो सबको सिलेक्ट करके सम कर दो, वहाँ से भी सम हो जाएगा। कहाँ पे सेलेक्ट करके सम करना है? ये तो हुँ, दिखेगा ना यहाँ पे, यहाँ ना दिखेगा आपको सम।
मुझे सम यहाँ पे शो करना है, ऊपर में, यहाँ जो मैंने बनाया है जिसके जगह पे, हाँ, हाँ, यहाँ चाहिए। हाँ, तो यहाँ हम सिंपल समझिए क्या करना चाहिए, ये जो सेल्स अमाउंट का जो कॉलम है, इस कॉलम का टोटल यहाँ चाहता हूँ, ठीक है। समझ में आया? हुँ, इक्वल किया मैंने सम, हुँ, क्या फॉर्मूला लिखा? ब्रैकेट ओपन किया, इक्वल SUM सम ब्रैकेट हुँ, ओपन, और हुँ, फिर यहाँ पे गया, कर क्लिक किया, और मैंने आपको सिलेक्शन मेथड में एक चीज़ सिखाई थी ना, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, याद है? हाँ, नीचे। हाँ, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कीजिए, ये नीचे तक आ जाए। आ गया नीचे तक? ठीक है। अब यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर दीजिए और इसको ऊपर लेके जाइए, देखिए आ गया टोटल। ठीक। मैं इसको अब ये और इससे इसको थोड़ा-सा बड़ा कर, सेम थिंग यहाँ भी करेंगे हम, एरिया को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मर्ज करेंगे। दैट इक्वल, यहाँ भी मुझे सम चाहिए, तो सम ब्रैकेट ओपन, और हम डिस्काउंट वाले पे आए, कंट्रोल हुँ, शिफ्ट डाउन एरो किया, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दिया। बट एक दिक्कत है यहाँ पे सर, दिक्कत क्या है? टोटल तो एक दिख मिनट, रहा है, एक 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 डाउट है। बोलिए? जो आपने बताया अभी कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो उधर, हाँ, आपने इसमें ये बताया ना कि एक बार ये भी बताया था कि ऊपर मैंने कर्सर रखा, हुँ, सबसे ऊपर वाले में जहाँ पे जी, जी, एक्स वाई जी, जंप ये जो जी, 157 ठीक है, जी। वहाँ पे कर्सर रख के और फिर सबसे डाउन डाउन में जाके शिफ्ट के साथ वहाँ पे क्लिक किया तो पूरा तभी तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सेम ही चीज़ है ना वो? हाँ, नहीं तो हमें एक एरिया सेलेक्ट करना है ना, इसलिए हम यहाँ पे कर्सर रख रहे हैं। हाँ, यहाँ देखिए पे ध्यान मैंने से देखिए, कर्सर रखा। ध्यान से देखिए, ध्यान से 150 देखिए, ध्यान से 157 पे देखिए। मैंने कर्सर रखा। यहाँ पे मैंने लिखा सम, हम्म, तो ये तो गलत कर दिया है, डिस्काउंट होना चाहिए था, डिस्काउंट यहाँ होना चाहिए था। देखिए, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ 150 से कलर रखा। हम्म, अब आप माउस से क्लिक करके नीचे की तरफ जाइए तो टाइम लगेगा। माउस से नहीं बोल रहा हूँ मैं, नीचे गया मैं। कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट डाउन करना है। और आप अगर कोई और तरीका चाहते हैं, जैसे आप जैसे बता पा रहे हैं, मैं जैसे समझ पा रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे कर्सर रखा और स्क्रॉल करके नीचे चला गया हम्म, और शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक किया है, मतलब ये बोल रहे हैं ना आप? हम्म, ये बोल रहे हैं ना? इससे भी हो जाएगा, लेकिन ये स्क्रॉल करके फिर जाने में टाइम लगेगा ना आपको, हाँ, ठीक है। इसलिए मैंने ये नहीं बताया आपको। मैंने कहा कि हाँ, सम, इसको क्लिक किया, कंट्रोल हाँ, शिफ्ट डाउन, स्क्रॉल करने का टाइम बच गया ना आपका, ठीक, समझे? ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा तो रहे हैं, लेकिन एक छोटा-सा दिक्कत होगा। अब जैसे कि यहाँ पे फ़िल्ट्रेशन दिया है ना सर? अब किसी ने मान लीजिए फ़िल्टर कर लिया नॉर्थ का, यहाँ पे नॉर्थ का फ़िल्टर, तो सिर्फ़ नॉर्थ का डेटा दिख रहा है, हम्म, बट टोटल यहाँ ओवरऑल दिख रहा है। मतलब मेरा जो टोटल है, उसमें ये जो फ़िल्टर समझते हैं ना? हम्म, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सारा दिख रहा है, अगर ये इस पे क्लिक करेंगे ना, ये जो दिख रहा है फ़िल्टर, टेबल लगाते हैं ऑटोमेटिक फ़िल्टर लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता है। हम्म, तो जब इस पे क्लिक करके मैं यहाँ चूज़ कर सकता हूँ कि मैं क्या पूरा का पूरा देखूँ या कोई पर्टिकुलर एक देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ सिलेक्ट ऑल हटा दिया और मैं बोलता हूँ कि मुझे रिटेल का देखना है। तो रिटेल का डेटा या रिटेल का दिखेगा, बट यहाँ पे इसकी टोटलिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब यहीं पे प्रॉब्लम हुआ। मैं चाहता हूँ कि जो डेटा यहाँ दिख रहा है, जो फ़िल्टर होके हाइड हो गया, उसका टोटल यहाँ से हट जाए। यहाँ पे वही टोटल आए, जो सामने डेटा दिख रहा है। हेलो जी, समझ में आया मेरा प्रॉब्लम? हम्म, प्रॉब्लम समझ में आया? नहीं ये नहीं आया वाला टॉपिक नहीं आया। पर्टिकुलर देखिए डेटा यहाँ ये जो दिख रहा है, टोटल जो दिख रहा है, ओवरऑल अमाउंट का टोटल दिख रहा है। लेकिन अगर डेटा में फ़िल्टर लगा हुआ है, जैसे मैंने बोला कि नॉर्थ का डेटा चाहिए, तो मैंने नॉर्थ फ़िल्टर में ईस्ट जाके ईस्ट बोल रहा हूँ। नॉर्थ कर दिया।
लेकिन यहाँ टोटल नॉर्थ का नहीं है, ये टोटल बिल्स जो दिख रहा है पूरे का है, हाँ, ये डिस्काउंट पूरे का है। ठीक है। अब मैं नॉर्थ के अंदर मुझे मान लीजिए ऑनलाइन का चाहिए, तो यहाँ ऑनलाइन तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ जो डेटा दिख रहा है कितना डिस्काउंट का डेटा अगर देखें, तो डिस्काउंट का डेटा दिख रहा है 78054 दिख रहा है ना? हुँ, हुँ, तो यहाँ पे 78045 दिखना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। समझ में आया कि नहीं आपको कि नहीं? डिस्काउंट प्रॉब्लम मीन्स ये इसमें एक पर्टिकुलर एरिया का ना नॉर्थ का। हुँ, अब मैं वही बोल रहा हूँ कि जो डेटा दिख रहा है ना, इसका उसी का टोटल ऊपर दिखना चाहिए। हाँ, अभी तो बट डिस्काउंट पूरे एरिया का दिख रहा है। हाँ, अभी पूरे दिख रहा है क्योंकि हमने गलत फ़ॉर्मूला लगाया। हमें सम का फ़ॉर्मूला यहाँ नहीं लगाना, क्योंकि सम का फ़ॉर्मूले में इससे कोई लेना-देना नहीं है कि आपका डेटा हाइड है, अनहाइड है, फ़िल्टर है, अनफ़िल्टर है, उससे कोई लेना-देना नहीं। तो हमारे पास एक फ़ॉर्मूला होता है। फ़ॉर्मूला होता है, वो होता है सब टोटल, सम की तरह ही होता है। हुँ, सब टोटल। सब टोटल के अंदर अब सब टोटल में हम सिर्फ सम ही नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम सब कर सकते हैं। अब आप एरो की से सम वाला नंबर पे जाइए। सम का नंबर क्या है? 9 है ना? हुँ, तो मैं यहाँ पे 9 लिख दूँगा। 9 टाइप कर दिया तो वो सम को पिक कर लेगा। मैं लिस्ट होता है, ये बताता है बताइए कौन-सा फंक्शन लगाना है सब टोटल में। तो मैंने बोला 9। अब कॉमा देके बोलेगा रेफरेंस 1 मतलब कि आप बताओ कि किसका टोटल करना है। तो सेल्स अमाउंट का टोटल करना है मुझे, तो बाकी तरीका वही रहेगा कि इस पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो जाके ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर मार दूँगा। अब यहाँ जो टोटल आया अभी पूरा दिख रहा है। अब मान लीजिए मैं यहाँ हाँ, हाँ, अभी पूरा क्योंकि पूरा फ़िल्टर है ना इसलिए दिख रहा है। अच्छा। अब मान लीजिए कि मुझे सिर्फ़ नॉर्थ का चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, नॉर्थ पे क्लिक करके ओके करूँगा, तो सिर्फ़ नॉर्थ का डेटा दिख रहा है सर? हुँ, चेंज हो गया? हुँ, हुँ, अब मैं नॉर्थ में अगर रिटेल का मुझे ऑनलाइन का चाहिए, तो देखिए, चेंज हो गया? समझ गया। समझ गए ना? अब मैं इसको फ़िल्टर हटा देता हूँ। पहले की कंडीशन में टोटल दिखा रहा था वो, एरिया वाइज़ नहीं निकाल सकते थे। अभी जो आपने हाँ, बताया कि सब ये सब वाला जो फॉर्मूला आपने बताया ना, सब टोटल। सब हाँ, सब टोटल के फॉर्मूले से हम क्या है कि पहले पूरा टोटल आएगा, लेकिन हम हुँ, फ़िल्टर मार के जो भी एरिया का चेक करना चाहेंगे उतना उतना दिखाता जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ यहाँ पे, हुँ, अब यहाँ पे बाकी सब पे लगाऊँगा, तो ऐसे ही सब हुँ, टोटल लिखा टैब प्रेस करेंगे तो टाइप ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब मुझे सम चाहिए, सम का नंबर क्या है 9 है, हुँ, तो मैं यहाँ पे 9 टाइप करूँगा, फिर कॉमा दूँगा, फिर मुझे क्या चाहिए सेल्स अमाउंट, नेट सेल्स अमाउंट, इस पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट क्लोज़, एंटर प्रेस कर दूँगा और ऊपर जाऊँगा, रिज़ल्ट आ गया। सेम डिस्काउंट में सब टोटल 9 नंबर को लिखूँगा, कॉमा हुँ, और यहाँ पे डिस्काउंट वाले पे जाऊँगा, कंट्रोल हुँ, शिफ्ट राइट डाउन एरो एंड ब्रैकेट क्लोज़ कर दूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। आ गया सर? समझ गया सर। हुँ, अब मान लीजिए मुझे इसमें डिस्काउंट परसेंटेज लगाना है, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया हम, हुँ, तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेते हैं, जो हमने कल सीखा ना सर? हाँ, हाँ, तो यहाँ पे मर्ज करते हैं, लिखते हैं डिस्काउंट परसेंट। इसको अब ये बैकग्राउंड थोड़ा-सा डार्क है, तो इसको व्हाइट कर देता हूँ, ठीक टेक्स्ट है। कलर को। अब इसको यहाँ मर्ज करता हूँ और इसमें क्या दूँगा इक्वल डिस्काउंट अमाउंट डिवाइड बाय टोटल सेल। हुँ, तो क्या आएगा डेसिमल में आएगा, परसेंटेज पे क्लिक करूँगा तो परसेंट बन जाएगा। इसकी कलर व्हाइट कर दिया, यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ा दिया। तो 18% का ओवरऑल डिस्काउंट है। दोबारा करना सर इसको एक बार? दोबारा करना। इक्वल डिस्काउंट अमाउंट डिवाइड बाय टोटल सेल। टोटल
ठीक है? एंटर प्रेस किया और इसको परसेंटेज हाँ, पे कन्वर्ट कर ठीक दिया। है, डेसिमल में आएगा, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब कुछ कॉलम फालतू है, तो इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे एक छोटा-सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है हुँ, कि मेरा बॉस जो है, वो थोड़ा-सा गधा टाइप का है। अब उसको ये फ़िल्ट्रेशन लगाना नहीं आएगा, ये फ़िल्टर लगाना उसको नहीं आएगा। हुँ, मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा स्लाइड हो, क्लिक क्लिक का बड़ा ऑप्शन मिल जाए। क्या? ओके, तो इस पे क्लिक कीजिए, जब टेबल डिज़ाइन करते हैं, जब भी आप टेबल पे क्लिक कीजिएगा, तो ऊपर एक नया टैब आएगा टेबल डिज़ाइन का। देखिए, ध्यान रखिए, अच्छा पहले से नहीं आएगा ये? नहीं आएगा। टेबल पे जब देखिए इस पे नहीं आएगा, ये डेटा नॉर्मल डेटा है, नहीं आ रहा है ना? हुँ, देखिए, जब इसको होम में जाके हमने फॉर्मेट जो टेबल कर दूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ किया है, तो जब मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो एक टेबल डिज़ाइन का टूल्स आएगा, नया मेनू आएगा। अब जब इस पे मैं क्लिक करूँगा, तो इस टेबल से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होंगे। ये होम में जाके आएगा? नहीं, 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 होम में नहीं आएगा, यहाँ लास्ट में आएगा, लास्ट में। क्या नाम से आएगा? टेबल डिज़ाइन, क्लिक की तो देखिए टेबल डिज़ाइन आ गया। हुँ, बट टेबल पे क्लिक करेंगे तब आएगा, टेबल पे क्लिक करेंगे तब आएगा। ओके, ठीक है, टेबल पे जब क्लिक करेंगे तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक, और आपका डेटा टेबल होना चाहिए। ये नॉर्मल डेटा होगा, जैसे नॉर्मल डेटा है, तो नहीं आएगा सर। ठीक है, तो शुरुआत में जो बताया था फॉर्मूला से टेबल, यहाँ से टेबल चूज़ कीजिएगा उसके बाद आएगा। हुँ, तो जब मैं इस पे क्लिक किया, तो ये देखिए टेबल डिज़ाइन आया। टेबल डिज़ाइन में एक चीज़ आपको दिखेगा स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर। टेबल पे क्लिक करने के बाद जो टेबल डिज़ाइन आएगा, उसमें आएगा इंसर्ट स्लाइसर, हुँ, समझे? अब इस स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, तो आपके सारे आ गए। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मेरा बॉस डिफ़ॉल्ट जो है, कौन-कौन पीडीएफ कौन-कौन फ़ील्ड पे फ़िल्टर लगा सकता है। तो मेरा बॉस प्रोडक्ट पे, रीजन पे और सेल चैनल पे लगा सकता है। तो 3 को हमने क्लिक कर दिया, ठीक है? हुँ, और जैसे ओके करूँगा, तो देखिएगा 3 अलग-अलग इस तरह के बन के आ गए। अब इसको यहाँ छोटा कर दीजिए यहाँ से और अरेंज कर दीजिए कहीं पे, इस तरह से, तो अच्छा दिखे थोड़ा-सा। मतलब जितने भी लिस्ट थे ना इसके अंदर, वो सारे यूनिक लिस्ट यहाँ पे आ गए। मतलब उसका मास्टर आ गया है। हाँ, हाँ, जैसे कि इस पे हम क्लिक करने पे 4 चीज़ें आ रही है ना, तो देखिए यहाँ पे 4 चीज़ें आ रही है। यहाँ सेल्स चैनल पे मैं क्लिक करने पे कितना आता है? 3 है ना? तो 3 यहाँ, हुँ, ठीक है ना? मतलब वो ये मतलब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि फ़िल्टर लगा फ़िल जब वहाँ पे लगाएँगे तो क्या-क्या चीज़ वो बाहर दिखा रहा है। जी, जी, बिल्कुल, यहाँ पे आ जाएगा। तो उसको फ़िल्टर पर माने बॉस को फ़िल्टर पे बार-बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर क्लिक करने से आ जाएगा डेटा? जी हाँ, जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ए पे क्लिक किया, तो देखिए प्रोडक्ट ए ऑटोमैटिक फ़िल्टर हो जाएगा। ओके, मैंने ईस्ट पे क्लिक किया तो ईस्ट आ गया। मैंने ऑनलाइन पे क्लिक किया तो ऑनलाइन। तो इससे क्या हो रहा है कि डेटा भी आ रहा है और साथ में यहाँ पे इसकी समरी भी आ रही है, कैलकुलेशन भी आ रहा है। ये ईज़ी भी हो गया मतलब और देखने के लिए और आसान हो गया। जी, बिल्कुल। तो अब यही होता है डेटा विजुअलाइज़ेशन। डेटा एनालिसिस में एक बंदा जो बैठा रहता है, वो इसी तरह से सिम्प्लाइज़ करता है। आपके सामने मैं डेटा बॉस को इस तरह से भी शेयर कर सकता था। सेम डेटा है, हुँ, हुँ, बट इस तरह के शेयर करने पे बॉस को इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, अपने खुद से बनाना पड़ेगा। हुँ, लेकिन इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक तो वेल फॉर्मेटेड कर दिया, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया, दिख रहा है? हुँ, उसके बाद डेटा भी दिया और डेटा को ईज़ी भी कर दिया। यहाँ पे देखिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि अब जैसे कि बॉस ने ईस्ट पे क्लिक किया, तो ईस्ट को क्लिक करेंगे तो उसको उनको टोटल देखना है तो ऊपर आना पड़ेगा। हुँ, तो मैंने क्या किया कि यहाँ तक है ना, ये रहा, यहाँ तक की कॉलम को सिलेक्ट और हुँ, व्यू मेनू बार के अंदर होता है फ्रीज पेन्स। क्या होता है?
फ्रीज पेंस। हुँ, फ्रीज पेंस क्या करेगा कि जो 14 नंबर तक जो मेरा रो सेलेक्ट है ना, उससे ऊपर वाले को स्क्रॉलिंग को फ्रीज कर देगा। वो जब भी स्क्रॉल करेगा तो नीचे नहीं आएगा, ये छुपे हाइड नहीं होगा। देखिए, यहाँ से फ्रीज पेंस पे क्लिक किया, अब देखिए अगर मान लीजिए इसको नीचे स्क्रॉल कर रहा है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो डेटा हुँ, स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल नहीं हो रही। जैसे मैं प्रोडक्ट बी, नॉर्थ, रिटेल पे क्लिक किया, तो यहाँ टोटल आ गया हुँ, और फिर नीचे डेटा भी मैं देख पा रहा हूँ। समझ में आया? हुँ। है ना? ये नहीं समझ आया मुझे जो आपने बताया। सर फ्रीज कर दिया मैंने, फ्रीज पेंस के ज़रिए। किसको फ्रीज़ किया? ये से देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए, ये यहाँ हेडिंग दिख रहा है आपको? हाँ, अब मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊँगा, तो हेडिंग हट छुप जाएगा ना। अब मुझे आइडिया लग रहा है कि सर ये क्या है? ठीक। जब तक मैं उसके ऊपर की हेडिंग ना देखूँ, पता चलेगा? समझ गया, ठीक है। सेल्स वो तो क्या चीज़ है बाद में पता चलेगा ना। हाँ, हाँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके व्यू में गया और व्यू के अंदर आता है फ्रीज पेंस। सबसे ऑप्शन में फ्रीज पेंस, इस पे क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ कि ये फ्रीज हो गया। मतलब ये जब अच्छा, स्क्रॉल करेंगे ना ये नीचे, तो ये हटेगा नहीं। अच्छा डेटा डेटा मूव करेगा वो नहीं वो फ्रीज़ हो गया है। हाँ, तो उसी तरह से मैंने यहाँ तक के डेटा को फ्रीज कर दिया। जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो डेटा मूव हाँ, करेगा, मूव करेगा, ठीक है। ये सब मूव नहीं करेगा। ठीक है, ठीक। समझ में आया? समझ गया। अब समझने से नहीं होगा जब तक कि आप इसको बनाइएगा नहीं। बिल्कुल, ये तो बना के तो समझ में आएगा जो आज वाला टॉपिक है पूरा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने इसे बताया कि 2 दिन जो हम पढ़ेंगे, आज कोई ऐसा चीज़ तो नहीं कुछ मैं ख़ास बता दिया, सिंपल चीज़ें बताई मैंने आपको। जिसमें हमने शॉर्टकट्स, सम फ़ॉर्मूले वगैरह, कैलकुलेशन वगैरह जो हमने किया था उसका इस्तेमाल भी किया हमने, हुँ, क्या? इसी तरह से 2 दिन जो है हम इस्तेमाल करके क्योंकि आप जो कल 2-3 दिन जो चीज़ें सीखे, वो सीखने के बाद हमें बनाना तो कुछ इसी तरह का चीज़ है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें जब तक मानेंगे तब तक फ़ायदा भी नहीं है सर ना। हाँ, फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए मैंने 3+2 किया हुआ है आपका क्लास, ठीक है? हुँ। ताकि 2 दिन आप प्रैक्टिस कर सकें।